अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने और व्लॉग में। और आज है माशाल्लाह से 15वां रोज़ा। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत 15वां रोज़ा मुबारक हो। माशाल्लाह रमज़ान और मुबारक के 15 रोज़े गुजर चुके हैं। यकीन नहीं आ रहा कैसे गुजरे, ऐसे 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 गुजर गए। तो तैयारी करते हैं अपनी सहरी की। दिल भी माशाल्लाह से उठ गई है और मैं फटाफट से बनाती हूँ रोटी। कोशिश है कि हम दही भी फटाफट से ले आएँ। उठ चुकी है और हम जाते हैं और दही भी लेकर आते हैं और अपनी सहरी करते हैं। बस टाइम थोड़ा सा रह गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी कर ली है, नमाज भी पढ़ ली है और अब सोच रही थी कि क्या करूं। तो मैंने अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद बाकी के काम करूँगी। हमारी शब और उसकी आर्मी भी मेरा ख्याल सो गई है, कमरे में आ गई है। कहाँ है? बेड के नीचे। चलो फिर आप कुरान पाक पढ़ के लाइट ऑफ कर देना है। 8-10 हो गए अभी मेरी आँख खुली है। उस दिन मैं और हदील जिस दिन बाज़ार गए, ये मैं कपड़ा ख़रीद के लाई थी सारा। अब ये मैंने सारा श्लिंग करना है आज। इस दिन से बेडरूम में पड़ा हुआ है। आज इनका भी कुछ करती हूँ। ये मैं लाई थी बच्चों की जी, इन्होंने बनानी ईद के लिए फ़्रॉक्स। हाँ जी मानो, दसो क्या। चलो आप बाहर मेरे साथ। क्या हुआ है? ठहर जाओ, अभी चलते हैं। मैं ये कपड़े रख दूँ। कल कुछ कपड़े मैंने श्लिंग करके छत पे फैलाए थे शाम को, वो भी मैं ले आऊँ ऊपर जाकर। हाँ जी बोले, चलो बाहर जाना है। ओए चूचू मुचू से तुमने नहीं बाहर जाना है, गुम हो जाओगे। वही मैं छूना बच्चा छू। जिनका बिल्ला लेकर आए थे, उन्होंने कहा था हमें बिल्ली दे देना। मैंने उनसे कहा कि आपने बोला था, कहता आप ग्रे हमें दोनों दे दें। ओ मैं क्या अल्लाह के बंदे, तो दोनों ग्रे मांगे जा रहे। कहते ग्रे दोनों दे दो। ज़रा पहले छत से हो, दिल के पौधे भी देख ले शुरू के। और रोज़ ही फ़ोन करके मेरा सर खाती है। कल सारे कपड़े मैंने दिल ने भी धोए थे, भी वो भी उतारने, शाम हो गई थी। ये मैंने कल श्लिंग करके डाले थे कपड़े, हो गए। माशाल्लाह से हमारे टमाटर भी ठीक जा रहे हैं। ये थोड़े से शरूफ ने लेट लगाए थे, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी अच्छे ग्रो किए हैं और फल भी अच्छा है। पिछले साल इतने बड़े नहीं हुए थे, लेकिन टमाटर बड़े टेस्टी थे। इस दफ़ा देखें कैसा रहता है। ऑनलाइन इसने बीज मंगवाए थे, ये कुछ बीज तो ख़राब भी निकले ना। मैं कहा अपनी स्टिचिंग शुरू करने से पहले ना ये किचन का थोड़ा सा मैं काम कर लूँ। मैं कहा किचन में आई हूँ तो ये थोड़े से बर्तन पड़े, मैं कहा चले वॉश करती हुई चली जाऊँ, वरना फिर शाम को ही जब मैं हदील किचन में आते फिर साथ साथ हमने सारा किचन का काम करना होता है। तो मैं कहा चले ये किचन साफ़ कर लेते हैं पहले। मैंने देखा है कि जब वो हो जाती है ना 20 से ऊपर चली जाती हैं, फिर जी मैंने देखा है कि मैं जब अपनी बच्चियों की बात करती हूँ कि बच्चियों में ना फिर दौरा एक पड़ता है जिससे वड्डियाँ हो गया। अब सब हमारी इज्जत करें, छोटे बहन भाई सब। फिर उन्होंने किसी की सुननी, अब अला है ना उसने सुननी नहीं है कि बस जो मैंने कह दिया ना वो ठीक है। पता कि टाइम के साथ मैंने समझाया मैं कि बेटा हर बहन भाई की ना अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, दूसरे को ना खामोशी सुनते। पर एक आता है टाइम ना, मेरे ख्याल सब पर ही आता होगा। किसते बड़े भैन भैन आवासी भी जो कह देना ऊपर थले लकीर आते, छोटे भैन भरा ने अमल ना किया तो फिर वेखी जाओ। ये बस एक दो साफियाँ रह गई, इनको भगो दिया है। मैं कहते थोड़ी देर में वॉश करती हूँ। बाकी सारी यहाँ से पोछा पाछा कर लिया मैंने और चूल्हा वगैरह भी साफ़ हो गया है। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा दूध, फिर हम उसको भी गर्म कर लेंगे। मान लो क्या बात है, आपको भी तो मैंने खाना दिया है, फिर क्या चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारी, क्या चाहिए आपको? हाँ जी क्या बता रहे हो मुझे? मुझे ना इसकी समझ बिल्कुल नहीं आ रही। कुछ कहना की कोशिश कर रही, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा। अब मैं अपने काम पे जा रही हूँ। ये टीम मुझसे पहले पहुंच जाती, देखें अभी मैं जाके वहाँ बैठी भी नहीं हूँ और ये सारी टीम आ गई है। हाँ और निकलो बाहर। आज मैंने दरवाज़ा बंद करके ना तुम लोगों को, ये मेरा प्यारा सा ये जो है ना, ये जो देखिए मेरी सोफ़ी को, ये मुझे इतनी पोली लगती है, इतनी पोली पोली, इतनी चूनी चूनी लगती है। चलो यहाँ से भागो, और तुम दोनों भी चलो 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 मेरे अच्छे अच्छे बच्चे।
दरवाज़ा बंद करके और सारी पलटून को बाहर निकालना, फिर मैं इधर आई हूँ। मुझे बैठने नहीं देते, इतना तंग करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। चल पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पोस्ती उठ के आ गई है। तो आंखें देखो कि तुम्हारा मुंह सूजा हुआ है सोने की वजह से। अभी और नींद आई हुई है। ये मैट्रेस का कुछ कर लें, इसको इधर बिछा के ना इसके ऊपर चादर बिछा देते हैं। आजा ना, अभी भी नींद आ रही है। मुंह सूजा हुआ है तुम्हारा नींद की वजह से हैं? मैं 9:30 बजे उठी, फिर मैंने बाहर देखा, फिर शब्बो भी सोई हुई थी। अच्छा, उसके बच्चे भी सोए हुए। अच्छा, फिर तुमने कहा मैं भी मैंने कहा मैं भी सो जाती हूँ। फिर ये नहीं याद है मम्मा जाग रही है? मुझे दिखी नहीं, बड़ी सी याद जब फिर मैं सो गई, फिर 15 मिनट बाद मेरी फिर आँख खुल गई। अच्छा, मैं फिर सो गई? नहीं, मैं फिर उठ गई। अच्छा, फिर मैं 15 मिनट बाद इधर आ गई। फिर मैंने 10 बजे है ना, तो मैंने अभी भी डिसाइड किया, मैंने कहा चलो मैं सो जाती हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं सो गई तो फिर मम्मा ने आके मुझे फिर उठा देना, अस्तगफिरुल्लाह, तो फिर फायदा क्या सोने का। चलो ठीक है, उठ गया तो वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह से आज स्टिचिंग का मेरा काफ़ी काम हो गया है। वो जो मैं एक लेमन येलो शर्ट शुरू की थी वो कंप्लीट हो गई और 5 बज चुके हैं। फिर किचन का रुख करते हैं और इफ्तारी तैयार करते हैं। आज कुछ ख़ास बनाने का तो मेरा कुछ मूड नहीं है, ना कोई डिश बनाने का मेरा मूड है कि मैं कैसी बस आज सिंपल जी बिल्कुल इफ्तारी हो गए। सालन में मेरा ख्याल मैं बना लूँगी आज शिमला मिर्च आलू बनाऊँगी। और मैंने इससे बोला है अपनी हदील से कि आप ना वो आज चिप्स बना लेते और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं इफ्तारी कहाँ तक पहुँची है? इफ्तारी का टाइम तो हो गया है, होने वाला है। कितना टाइम रहेगा? 6:15 हो गए। तो बस रोटी बनी है, बना क्या रही है? कुछ भी नहीं, आज जो थोड़ा बहुत फल पड़ा था सलाद बना लिया, ये चिप्स है साथ, और क्या कहते हैं इसको, आलू शिमला मिर्च बना ली। मेरा पैर कैसा लग रहा है सलाद? सलाद फ्रूट चाट बहुत टेस्ट है। सारा खा लो। मीठा नहीं है ना? बहुत टेस्टी बनाया। चलो खदील लो, चलो कोई तो पसंद आया। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हमारी हो चुकी है और खदील ने माशाल्लाह पहल कर ली है। नमाज पढ़ लिया, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। और तुम ये सारे बर्तन वगैरह समेट लो, मैं बाहर आऊंगा, बर्तन ना समेटे तो डांट बहुत पड़ेगा। ओके, कबूल है, कबूल है, कबूल है। कबूल है की बच्ची, इस पर अमल भी करना है। दिन में तेन की किया कि कहीं से कि जब मैं नमाज पढ़ के आऊँ तो सब कुछ उठाया हो और सालन के ऊपर भी ढक्कन नहीं लगा। हाँ जी, तेरी जी मैमोरीज ना, मैं तेन डॉक्टर को ले जाना तेरी मैमोरीज वास्ते, तेरी याददाश्त एंड जे करके जाती ना। इसके साथ ना ये जो काम ना करने के बहाने की मेमोरीज आती है ना, 1 मिनट से जाती फिर ओह मम्मा जी मुझे याद नहीं रहा। जब होंगे ना 4-5 चपेड़े लगेगी, देखिए तुम्हें सारा कुछ याद कैसे रहता है। चल उठा सारा कुछ, चलो खड़ी है। वो जो पीछे आंटी है ना कपड़े वाली, उनके पास मैंने इफ्तारी बनाने से पहले मैं सोच रही थी चलो हुआ, फिर मैं नहीं गई थी। मैं कहा नहीं, मैं पहले इफ्तारी बनाना, टाइम हो जाना, फिर बाद में उसकी इफ्तारी करके जाऊँगा। तो इफ्तारी होगी, बटन उठाओ फटाफट और फिर हम चलते हैं। मैं तेरा इंज कर देना। अदील उठ जा प्लीज़। 15वां रोज़ा हो गया वक्त, मैंने अभी तक अपने बच्चों का एक कपड़े की कटाई भी नहीं करती हूँ। हमेशा ये तो 3-4 सालों से हो रहा है, ईद से 1 दिन पहले हमारा और अगर रहते ना तो मम्मा अगर ईद वाले दिन सुबह से पढ़ के उसकी फाइनल से बढ़िया करनी होती है, मोती लगाती है। वैसे ना हदील बिल्कुल ठीक कह रही है। जब से मैंने ये स्टिचिंग का काम शुरू किया ना, तो मुझे एहसास हो रहा है कि जो टेलरिंग करती हैं लेडीज़ घरों में या वो इस तरह के काम करते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है। क्योंकि जब मैं पहले बुटीक करती थी तो मैं अपने टेलर से या जो मेरी टेलर लेडी होती थी उससे मैं सिलवा लेती थी। अब जब से खुद से काम शुरू किया ना, तो मेरा ख्याल है कि जब आप बाहर के कपड़े स्टिच करते हो तो घर के करने बहुत मुश्किल है। ये तो जितनी स्टिचिंग करती होंगी लेडीज़ को पता है। और इस दुख से मेरे बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से आशना हो चुके हैं। मैं बताती हूँ, मेरी एक अदद बहन का सूट 3 या 4 सालों से एक शापर में कोने में पड़ा हुआ है, वो भी सर्दियों का, अभी तक नहीं सिला। हाँ, ये तो और वो हमेशा कहती है मम्मा मेरा सूट सीते, मम्मा
मम्मा मैंने सूट इतने मम्मा सीती नहीं है। मुझे टाइम तो मैं क्या करूँ। हम कहते हैं मम्मा हमारे लिए भी टाइम निकालिए। मम्मा मुझे क्या करनी है, तो सारे कपड़े हो गए ना सारे, अब हमारे लिए सिलेंगे। अब मम्मा 1 से 2 से क्लास में चली जाती है। यार मैं ना इन्हें समझा नहीं सकती, मैं इतनी थक जाती हूँ ना, फिर मैं कहती यार झूठ ही हो जाए अपने घर। इवन कि मेरे कपड़े पिछले साल अहमद ने मुझे अलमीरा का ना सूट सिलाई, मैंने शायद आपको व्लॉग में दिखाया भी था, वो अभी तक वैसे ही पड़ा इस साल। मम्मा कितनी दर्जन तो सिलवा रही है, खुद नहीं सी रही। चलो चलते हैं, के बातें तो खत्म ही नहीं होती। चलो फिर टेलर की तरफ। मैं और हदील, वो जो पीछे हमारी एक हैं 2 लेडीज, मकान नहीं 2 लेडीज हैं कुछ गलियों में, तो मकान भी रहती है, वो मकान गली भी में रहती रहती है। है। नसीब बातें कर रही है। दिल हर बात पकड़ती है, दिल हर बात मेरी पकड़ती है, कोई मुंह में लफ्ज अटक जाता है ना। पीछे तो लेडीज है गली में, यानी कि क्या गली में रहती है वो। अच्छा मैं आपको ये बता रही थी कि वो जो लेडीज़ ने मैंने लेकर आए, बड़ा ही प्यारा उनके पास कपड़ा है, वो मान से बाज़ार से बहुत सस्ता। ये मैंने शुरू के लिए लाई, इतना खूबसूरत दुपट्टा नहीं है। अलमीरा के साथ पिछले साल हमने सूट लिए थे, इतने महंगे 8-9 हज़ार का सूट था, यही दुपट्टे लगे हुए थे, दुपट्टा बहुत प्यारा है। और ये मैंने इसका साथ सूट लिया, अब इसको फ्रॉक बनानी है। और ये ऑल ओवर मैंने सूट लिए, ये बड़े प्यारे हैं और ये भी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है और कपड़ा बड़ा नफीस है। ये उनके पास खादी और ये सारे। और मैं लेकर आई हूँ ये साथ में लैस, ये भी उसने तोल कर सस्ती सी हमें दे दी है, तो अब ये इसके मैं बनाऊँगी पल्लू और दुपट्टा पर लगाऊँगी। ये बड़ी खूबसूरत सी हमें लैस मिल गई और भी काफ़ी कुछ था, लेकिन बजट नहीं था क्योंकि कुछ कपड़े मैं उधर पहले जब बाज़ार की तब ले आई थी इनकी ईद के लिए, अब मैं ले आई हूँ। और टाइम हो गया है जनाब, क्या 10:30 हो गए हैं, 11:07 हो गए हैं, क्योंकि इनके पास जाने से पहले अला की एक फ्रेंड है, उनकी मामा हमारे पास आई, उन्होंने बिल्ली का बेबी लेना था, बच्चा, वो लेकर गई। वो उनके साथ 1-1.5 घंटा गुजर गया। फिर उसके बाद हम कपड़े वाले के पास चले गए, वहाँ कहा काफ़ी टाइम लग गया था कि मैंने दिल को इस बहाने से लेकर गई थी कि बच्चे को यही 15-20 मिनट। मैंने इतनी किस्तें, मैंने 4-5 किस्तें देखी। अच्छा, अब हमने लेने जाना है अपनी शब्बों की रेत बाहर, क्योंकि उसकी रेत को 1 दिन हो गया है। तो अब मसला ये है कि शुरू दिल कहते जब गली में कोई ना हो फिर मैंने जाना है, तो अब हम अभी निकले हैं, तो बाहर कुछ लोग खड़े थे, ये वापस आ गए। अब हम उसी के इंतज़ार में कि वो बिल्कुल गली जो लोग इधर उधर खड़े चले जाए, फिर हम वो रेत लेकर आते हैं। और अभी नहीं जा रहे, तो मैं काफ़ी टाइम हो गया है, 11:15 हो चुके हैं और मैं अपने व्लॉग का करती हूँ अख्तिताम। अभी हमने अपनी नमाज भी पढ़नी है, वो भी लेट हो गई आज, तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का करती हूँ अख्तिताम। और हमारा वही पैगाम, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा जनाब। आपकी आने वाली जो होगी ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा करें। अल्लाह हाफिज़।